आज से तकरीबन 4 या 5 साल पहले पाकिस्तानी ड्रामों को टीवी पर देखने की जो एक्सेस थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। क्योंकि लोग ज़्यादातर ड्रामों को टीवी पर देखना पसंद करते थे। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टाइम चेंज हुआ और लोग डिजिटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए और लोग डिजिटली कनेक्ट हुए। तो इसकी वजह से पाकिस्तानी ड्रामे जो है अब टीवी के साथ साथ डिजिटली भी काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। लेकिन बेसिकली जो हमारे ड्रामास हैं ना, वो बनते टीवी के लिए। तो इसलिए पाकिस्तानी ड्रामों की जो टीआरपी रेटिंग है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। उससे हम आइडिया लगाते हैं कि ड्रामा कितना बड़ा हिट है और ड्रामे को लोग कितना प्यार दे रहे हैं, और ड्रामे की टीआरपी रेटिंग से एग्जैक्टली पता चलता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पाकिस्तानी हिस्ट्री के तकरीबन 6 हाईएस्ट टीआरपी रेटेड ड्रामों के बारे में बताऊंगा। तो फिर बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती रहे। सबसे पहले नंबर 6 पर बात करें तो जियो टीवी का ड्रामा सीरियल दीवानगी आता है। अब दीवानगी ड्रामा बेसिकली 2019 में आया था। ड्रामे में दानिश थे, हिबा थी साथ में, तो इसलिए ड्रामे को देखने के लिए ना एक्साइटमेंट थी। अब ड्रामे की स्टोरी इस तरह की थी। दानिश का थोड़ा एग्रेसिव किरदार था, टॉक्सिक किरदार था। कहानी लोगों के साथ कनेक्ट कर गई और बीच में एंड पर जाकर कुछ रिवेंज टाइप के सीन थे। किस तरह मतलब नगीन जो है वो सुल्तान दुरानी से बदला लेती है, तो इस तरह की कहानी थी। तो कहानी लोगों को पसंद आ गई और लोगों के साथ कनेक्ट कर गई, और लोगों ने इस ड्रामे को इतना ज़्यादा प्यार दिया कि ड्रामे की एक एपिसोड पर हमें 18.8 की हाईएस्ट टीआरपी देखने को मिली। और अभी रिसेंटली ये ड्रामा 1 बिलियन क्लब को भी ज्वाइन कर चुका है। तो ड्रामे में हमें दानिश, हिबा, अली अब्बास और कई सारे सपोर्टिंग एक्टर्स देखने को मिले थे। इसे सादिया अख्तर ने लिखा था। जिशान अहमद इस ड्रामे के डायरेक्टर थे और ये ड्रामा सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन तले बना था। और इसके बाद 2023 में AIY डिजिटल के ड्रामे ने इस ड्रामे का तकरीबन ना ऑलमोस्ट रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया, क्योंकि दोनों की टीआरपी जो है वो सेम एज इट इज इक्वल है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि माहिर ड्रामे ने दीवानगी ड्रामे का रिकॉर्ड तोड़ा। अब माहिर ड्रामा 2023 में आया था, एक यूथ अपीलिंग स्टोरी पर बेस्ड था, जिसमें हमें आयना आसिफ, समार अब्बास, नुमान इजाज और कई सारे सपोर्टिंग एक्टर्स देखने को मिले थे। इस ड्रामे की भी एक एपिसोड पर हमें तकरीबन 18.8 की टीआरपी देखने को मिली थी। बाकी आप दोनों में से किसी ड्रामे को भी नंबर 6 पर रख सकते हैं। इसके बाद नंबर 5 पर आता है जियो टीवी का ड्रामा सीरियल कहीं दीप चले। अगर ये ड्रामा काफ़ी बड़ा हिट हुआ तो प्लस पॉइंट जो था वो ड्रामे का ओएसटी था। ड्रामे का ओएसटी इतना मेलोडियस था, इतना कमाल का था, और ऊपर से स्टोरी ऐसी थी। नाजिश जंगीर का एक नेगेटिव किरदार था, नीलम का हमें एक इनोसेंट किरदार देखने को मिला, इमरान अशरफ का थोड़ा सा पॉजिटिव और थोड़ा सा नेगेटिव किरदार देखने को मिला। तो कहानी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी, जिसकी वजह से ये ड्रामा जो है वो लोगों के साथ एक अच्छा खासा कनेक्ट कर गया और स्टोरी जो थी वो अपनी जगह बना गई। और लोगों ने इस ड्रामे को इतना ज़्यादा प्यार दिया कि इस ड्रामे की एक एपिसोड पर हमें तकरीबन 20.7 की टीआरपी देखने को मिली। ड्रामे में हमें इमरान अशरफ, नीलम मुनीर, नाजिश जंगीर, अमाद फरूकी और कई सारे सपोर्टिंग एक्टर्स देखने को मिले थे। इसे कैसरा याद ने लिखा था, साइमा वसीम ने इस ड्रामे को डायरेक्ट किया था, और ये ड्रामा सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन तले बना था। और इस टाइम टीआरपी की रेस में ये ड्रामा इस टाइम हमारे पास नंबर 5 पर आता है। इसके बाद नंबर 4 पर हम टीवी का ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद आता है। अब इश्क मुर्शिद ड्रामा 2023 में आया था। बेसिकली ना एक स्लीपर हिट ड्रामा था, क्योंकि स्टार्ट से हमें वो रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। फिर बीच में जाकर जो बिलाल अब्बास खान का फजल बख्श वाला कैरेक्टर था वो फेमस हुआ, कुछ रील वगैरह वायरल हुई, ओएसटी फेमस हुआ, उसकी वजह से ये ड्रामा लाइमलाइट में आया। और उसके बाद इस ड्रामे ने ना रुकने का नाम नहीं लिया और ड्रामा टीआरपी पे टीआरपी लेता गया। और एंड पर हमें इस ड्रामे की एक एपिसोड पर तकरीबन 22.3 की टीआरपी देखने को मिली। और ड्रामे को लास्ट एपिसोड को ना सिनेमास में भी चलाया गया। वहाँ तो ड्रामा कुछ उस तरह का रिस्पॉन्स ना दिलवा सका, लेकिन
लेकिन टीवी पर यह ड्रामा 22.3 की टीआरपी ले गया। ड्रामे में हमें बिलाल अब्बास खान, दूरे फिशा, उमैर राना, अली गुल मल्ला और कई सारे स्पोर्टिंग एक्टर्स देखने को मिले थे। इसे अब्दुल खालिक खान ने लिखा था, फारूक रिंद ने इस ड्रामे को डायरेक्ट किया था और यह ड्रामा एमडी प्रोडक्शन के बैनर तले बना था। इसके बाद नंबर 3 पर जियो टीवी का सोप सीरियल ड्रामा मुनाफिक आता है। अब मुनाफिक सोप सीरियल ड्रामा था, 2020 में आया था। थोड़ी लेंथी एपिसोड थी लेकिन कहानी इसकी बिना ऑडियंस के साथ क्लिक कर गई और लोगों ने इस ड्रामे पर बेइंतहा प्यार दिया और ड्रामा जो है 2020 में हाईएस्ट टीआरपी लेने वाला ड्रामा बन गया। और इस ड्रामे की एक एपिसोड पर हमें तकरीबन 22.7 की टीआरपी देखने को मिली और ड्रामे की स्टार कास्ट में हमें फातिमा अफंदी, अदील चौधरी, बिलाल कुरैशी, मरियम नफीस और ढेर सारे कई स्पोर्टिंग एक्टर्स देखने को मिले थे। इसे हिना उमा नफीस ने लिखा था। सलीम गंजी इस ड्रामे के डायरेक्टर थे और यह ड्रामा सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन तले बना था और अब तक टीआरपी की रेस में यह ड्रामा हमारे पास नंबर 3 पर आता है, जिसकी हमें तकरीबन 22.7 की टीआरपी जो है वो एक एपिसोड पर देखने को मिली थी। इसके बाद नंबर 2 पर ARY डिजिटल का ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम आता है। अब कभी मैं कभी तुम ड्रामे के साथ हुआ ये कि ड्रामा पहले डिले का शिकार हुआ और फिर हमें अचानक से एक अनाउंसमेंट देखने को मिलती है। ड्रामे में हमें फाद मुस्तफ़ा देखने को मिलेंगे जो कि एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में कम बैक कर रहे थे और फरत इश्तियाक की स्क्रिप्ट थी और कहानी ऐसी थी कि जो हमारी रियलिटी पर बेस्ड थी। मतलब ऐसे हमें घरेलू इशू इस ड्रामे में हाईलाइट होते हुए दिखाए गए जो बेसिकली ना आम घरों की रूटीन की स्टोरी हमें जो है वो इस ड्रामे में दिखाएगी और ड्रामा ऑडियंस के साथ ये भी क्लिक कर गया। अब 2024 का ये ड्रामा था और इसने कई ड्रामास के ना शटर डाउन किए टीआरपी की रेस में और ड्रामे ने अपनी जगह जो है वो नंबर 2 पर बनाई और अब तक का पाकिस्तानी हिस्ट्री का दूसरा टीवी पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ड्रामा कभी मैं कभी तुम है। और ड्रामा उस टाइम काफी बड़ा फेमस हुआ था और ड्रामे की एक एपिसोड पर हमें 24.2 की टीआरपी देखने को मिली थी। लास्ट एपिसोड सिनेमा पर आई थी, वहां कुछ इतना अच्छा रिस्पॉन्स ना मिला लेकिन टीवी पर यह ड्रामा 24.2 की टीआरपी ले गया। ड्रामे में हमें फाद मुस्तफ़ा, हानिया आमिर, नईमा बाटी, जावेद शेख और कई सारे स्पोर्टिंग एक्टर्स देखने को मिले थे। इसे फरत इश्तियाक ने लिखा था। बदर महमूद ने इस ड्रामे को डायरेक्ट किया था। बिग बैंग का यह ड्रामा था, 2024 में आया था और अब तक का पाकिस्तानी हिस्ट्री का दूसरा टीवी पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ड्रामा कभी मैं कभी तुम है। इसके बाद नंबर 1 पर भी ARY डिजिटल का ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम आता है और मुझे लगता है अब तक का ना ये अनबीटेबल ड्रामा है और मुझे नहीं लगता आगे जाकर कोई ड्रामा इस ड्रामे को टीआरपी की रेस में बीट कर पाएगा। और ड्रामे ने कलेक्शन भी सिनेमास पर लास्ट एपिसोड पर बेइंतहा कमाया था और टीआरपी भी कमाल आई थी। मुझे नहीं लगता अगले कई सालों तक इस ड्रामे की टीआरपी का रिकॉर्ड कोई ड्रामा तोड़ पाएगा क्योंकि बेसिकली अभी जो मतलब ड्रामास का एरा है ना वो डिजिटली स्ट्रॉन्ग है। टीवी पर ड्रामास चल रहे हैं, ठीक है, लोगों की एक्सेस है, देखते हैं, लेकिन जो इस टाइम चल रहा है ना वो डिजिटली टाइम चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता इस ड्रामे का टीआरपी पर कोई ड्रामा रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। ड्रामे की एक एपिसोड पर हमें 37.1 की टीआरपी देखने को मिली थी। स्टार कास्ट में हुमायूं, आयशा, अदनान सिद्दीकी, हिरा मानी, सैयद मोहम्मद अहमद और कई सारे स्पोर्टिंग एक्टर्स देखने को मिले थे। खलीलुर रहमान कमर साहब की कहानी थी, नदीम बेग डायरेक्टर थे। सिक्स सिग्मा का ड्रामा था। एक एक चीज ड्रामे की फेमस थी, डायलॉग फेमस, सीन फेमस, OST फेमस, कहानी फेमस और ड्रामा इतना बड़ा हिट हुआ कि 37.1 की टीआरपी ले गया और अब तक का पाकिस्तानी हिस्ट्री का अनबीटेबल ड्रामा है और मुझे नहीं लगता इस ड्रामे को कोई ड्रामा बीट कर पाएगा टीआरपी की रेस में। और अभी तक पाकिस्तानी हिस्ट्री का सबसे ज्यादा टीवी पर देखे जाने वाला जो ड्रामा है वो मेरे पास तुम है, जिसने ना अभी तक नंबर 1 का स्लॉट जो है वो ऑलमोस्ट पक्का किया है। तो जी ये हैं तकरीबन 6 वो हमारे पाकिस्तानी ड्रामे जिनकी हमें लाइन अप में ना टीवी पर एक अच्छी रेटिंग देखने को मिलती है। इनमें से ना तकरीबन तीनों चैनल के ड्रामास हैं और ARY डिजिटल इस टाइम स्लॉट को लीड कर रहा है। मतलब बैक टू बैक उनके पास 2 ड्रामास हैं, नंबर 1 पर भी, नंबर 2 पर भी और नंबर 3 पर आ जाता है जियो टीवी और नंबर 4 पर आ जाता है हम टीवी। बाकी इन 6 ड्रामास में से आपका सबसे फेवरेट ड्रामा कौन सा था, किस ड्रामे को आपने पूरा देखा, उस ड्रामे को लेकर आपका जो भी टेक हो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।